नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 4.4 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.4 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 2 तक किया था, अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 करने वाले हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? तीसरे के पहले में दिया गया है यदि a y प्लस जेड बराबर b, z प्लस x बराबर c, x प्लस y तथा a b c में से कोई दो संख्या समान नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि y माइनस जेड बटे में a, b माइनस c बराबर z माइनस x बटे में b, c माइनस a बराबर x माइनस y बटे में c a माइनस b। इस तरीके से हमको दिया गया है। तो हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पे सबसे पहले देखोगे, सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा? तुल्य अनुपात लगाना पड़ेगा, उसके बाद में ही आएगा ये। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं जो हमको दिया गया है। क्या दिया गया देखोगे, a y प्लस जेड बराबर b, z प्लस x बराबर c, यहाँ पे दिया गया है x प्लस y। तो हमको यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या बोला गया है, a b c a b c a b c ये दिया गया ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रत्येक अनुपात में a b c से पहले भाग दो, a b c से भाग देने पर तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे भाग देंगे। देखोगे a, पहले ये लिख लो y प्लस जेड बराबर b, z प्लस x बराबर c, यहाँ पे x प्लस y। इस तरीके से आएगा। अब क्या करते हैं, देखोगे यहाँ पे भी a b c से भाग दोगे, इस वाले अनुपात में भी a b c से भाग दोगे और इस वाले अनुपात में भी a b c से भाग दोगे, तभी तो आएगा ना। देखोगे ये c से ये c कट जाएगा, ये b से ये b कट जाएगा और ये a से ये a कट जाएगा। तो हमारे पास आएगा क्या? तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस जेड बटे में b c बराबर z प्लस x बटे में a c बराबर x प्लस y बटे में आ जाएगा a b। कुछ इस तरीके से आएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लो। अब हमको क्या बोला गया है, अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखोगे हमको क्या लाना है, ए बी माइनस ए सी लाना है। देखोगे यहाँ पे इसका गुणा कर दो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तुल्य अनुपातों के प्रमेय से, तुल्य अनुपातों के प्रमेय से हमको क्या चाहिए, देखोगे ए बी माइनस ए सी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले ढूंढो। देखोगे ए बी कहाँ पे है, ये वाला है और ए सी यहाँ पे है, तो ये लिखते हैं ए बी माइनस ए सी। इस तरीके से लिखेंगे। ए बी वाला क्या है, x प्लस वाई है, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई माइनस, और ए सी वाला कौन सा, z प्लस x है, यहाँ पे लिखेंगे z प्लस x। इस तरीके से हमको बना करके लिखना है। अब यहाँ पे देखोगे ब्रैकेट ओपन करो इसका, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस जेड हो जाएगा और यहाँ पे माइनस x हो जाएगा। देखोगे माइनस करते तो सेकंड वाले ब्रैकेट में चिन्ह चेंज हो जाता है और ये वैसे को वैसे ही रहेगा, ए बी माइनस ए सी। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे एक प्लस है एक माइनस है, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, y माइनस जेड बटे में। अब यहाँ से देखोगे a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, a कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, b माइनस सी। ये आ गया हमारा कथन नंबर 1, यहाँ पे लिख लिया कथन नंबर 1। देखोगे ये एक वाला यहाँ पे आ गया। अब फिर से इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे इसमें क्या चाहिए हमको, बी सी माइनस बी ए चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, बी सी माइनस बी ए हमको इस तरीके से चाहिए। यहाँ पे चेक करो, देखो बी सी का क्या है, y प्लस जेड है, यहाँ पे बी सी की जगह पे लिख देंगे y प्लस
जेड माइनस, अब यहाँ पे बी ए या ए बी ये सेम होता है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई, कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई, देखोगे यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएगा, बटे में ये वैसे लिख लो बी सी माइनस बी ए, तो यहाँ पे क्या होगा देखोगे एक प्लस एक माइनस ये वाला इससे कट जा रहा है तो बचेगा क्या हमारे पास जेड माइनस एक्स अपॉन में यहाँ से b कॉमन ले लो, b कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा c माइनस ए, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। देखोगे आ गया जेड माइनस एक्स बटे में b c माइनस ए, इसी तरीके से करते रहना है बस। अब यहाँ पे तीसरे में देखते हैं, तीसरे में क्या चाहिए हमको सी ए माइनस सी बी ए, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए सी माइनस बी सी लिख सकते हैं इसको ना, यहाँ पे लिखेंगे ए सी माइनस बी सी, तो ए सी हमारे पास कितना है देखोगे जेड प्लस एक्स है, ये लिखोगे जेड प्लस एक्स माइनस बी सी कितना है यहाँ पे देखोगे बी सी है वाई प्लस जेड, कुछ इस तरीके से लिखोगे। अब क्या करते हैं इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं क्या कट रहा है, यहाँ पे देखोगे एक प्लस एक माइनस मतलब जेड माइनस जेड कट गया तो यहाँ पे बचेगा क्या एक्स माइनस वाई बटे में यहाँ से कॉमन ले लिया सी, यहाँ पे सी कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या ए माइनस बी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1, 2 तथा 3 से, सबको साथ में लिख लो। क्या है समीकरण नंबर 1 में y माइनस जेड बटे में ए बी माइनस सी, उसके बाद में समीकरण नंबर 2 में क्या है जेड माइनस एक्स बटे में बी सी माइनस ए, और तीसरे में क्या दिया गया है एक्स माइनस वाई बटे में सी ए माइनस बी, कुछ इस तरीके से। देखोगे यही तो हमको सिद्ध करना था, तो कहने का क्या मतलब है घबराना नहीं है, सीधा पहले जो दिया गया वो लिख लेंगे, उसमें ए बी सी से भाग देंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, तो ये आ गया। लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा, देखोगे ए बी माइनस ए सी करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे ए बी माइनस ए सी का मान रख करके सेकंड वाले ब्रैकेट का चिन्ह चेंज कर दोगे तो ये अपने आप कट जाएगा, तो बचेगा क्या y माइनस जेड बटे में a कॉमन ले लिया तो b माइनस सी बचेगा। अब क्या करना है बी सी माइनस ए बी मतलब बी सी माइनस बी ए कर दिया, तो बी सी का मान कहाँ पे है देखोगे ये है y प्लस जेड और यहाँ पे ए बी का है x प्लस वाई, तो यहाँ पे भी करोगे तो सेकंड वाले ब्रैकेट में चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा तो ये बचेगा जेड माइनस एक्स बटे में बी सी माइनस ए। अब तीसरा वाला क्या निकालना है सी ए माइनस सी बी मतलब ए सी माइनस बी सी, अब यहाँ पे भी लिखेंगे ए सी माइनस बी सी, तो ए सी का मान लिख दिया माइनस बी सी का मान लिखा। अब यहाँ पे भी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सेकंड वाले का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो एक प्लस एक माइनस कट जाएगा तो एक्स माइनस वाई बटे में सी ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 1 2 3 से उसको लिख लिया, बस काम खत्म हो गया हमारा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि x बटे में 3x माइनस वाई माइनस जेड बराबर y बटे में 3y माइनस जेड माइनस x बराबर z बटे में 3z माइनस x माइनस y तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक का अनुपात का मान 1 होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सवाल ही लिखते हैं x बटे में 3x माइनस वाई माइनस जेड बराबर y बटे में 3y माइनस जेड माइनस x बराबर यहाँ पे z बटे में 3z माइनस x माइनस y, इस तरीके से दिया गया हमको। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तुल्य अनुपातों के प्रमेय से, तुल्य अनुपात के प्रमेय से क्या करो मालूम है, सबको जोड़ दो, यहाँ पे बड़ा वाला बनाएंगे और इसको जोड़ देंगे, देखोगे x प्लस वाई प्लस जेड, जब इसका अंश जोड़ेगा तो हर भी जुड़ जाएगा, हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y माइनस जेड माइनस x प्लस
3z माइनस एक्स माइनस वाई, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 3x में से 1x गया तो कितना हो गया 2x, 2x में से 1x गया तो ये हो जाएगा 1x, मतलब x हो जाएगा। अब यहाँ पे 3y में से 1y चले गया तो 2y, 2y में से 1y गया तो ये भी आ जाएगा 1y आ जाएगा। अब यहाँ पे 3z में से 1z गया तो 2z, 2z में से 1z गया तो ये हो जाएगा 1z, मतलब ये भी आ गया z। अब यहाँ पे ये वाला इससे कट गया, यहाँ पे वन टाइम में कटेगा, एक बार में कटेगा, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1 आएगा। यही तो हमको सिद्ध करना था कि यहाँ पे 1 लाना है। तो कहने का क्या मतलब है, इसको सिर्फ तुल्य अनुपात का प्रमेय लगा देंगे और सबको एक लाइन से जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद में यहाँ पे देखोगे 3x है, यहाँ पे माइनस x है, माइनस x है तो माइनस माइनस वाला क्या होता है घटता है, यहाँ पे x आ जाएगा। इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, यदि ax प्लस by बटे में x प्लस y बराबर bx प्लस az बटे में x प्लस z बराबर ay प्लस bz बटे में y प्लस z तथा x प्लस y प्लस z बराबर 0 नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक का अनुपात a प्लस b बटे में 2 है। तो इसको भी ऐसे करेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्या दिया गया वो लिखते हैं, ax प्लस by बटे में x प्लस y बराबर bx प्लस az बटे में x प्लस z बराबर ay प्लस bz बटे में y प्लस z। जब इस तरीके से दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तुल्य अनुपातों का प्रमेय निकालेंगे। तुल्य अनुपातों के प्रमेय से तो तुल्य अनुपात का प्रमेय क्या बोलता है, सब जुड़ जाते हैं। यहाँ पे इसको बड़ा वाला बनाएंगे। यहाँ पे देखोगे ax प्लस by प्लस bx प्लस az प्लस ay प्लस bz, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस x प्लस z प्लस y प्लस z, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कि हमारा ये आ जाएगा a प्लस b बटे में 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे यहाँ पे ax है, यहाँ पे bx है, इसको एक साथ में लिखते हैं ax प्लस bx प्लस यहाँ पे देखोगे by ay, यहाँ पे लिखेंगे ay प्लस by प्लस यहाँ पे क्या बचा az और bz, यहाँ पे लिखेंगे az प्लस bz, कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, देखोगे x है तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस y है तो ये हो जाएगा 2y प्लस यहाँ पे z है ये हो जाएगा 2z, इसी तरीके से आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे ध्यान से देखोगे सब में 2 है तो हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा क्या हमारे पास x प्लस y प्लस z, इस तरीके से बच रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो कहने का क्या मतलब है, x कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या a प्लस b, इस तरीके से बच रहा है। प्लस यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, y कॉमन मिल रहा है, तो ये y कॉमन लिख लो, बचेगा क्या a प्लस b प्लस यहाँ पे z कॉमन है तो ये z कॉमन लिख लो, और यहाँ पे बचेगा क्या a प्लस b, इस तरीके से बच रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z, यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे a प्लस b है, a प्लस b है, a प्लस b है, तो मतलब ये वाला जो ब्रैकेट रहेगा इसको कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, देखोगे x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, इस तरीके से बच रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये x प्लस y प्लस z, ये x प्लस y प्लस z, ये हम लोग कट कर देंगे तो बचेगा क्या a प्लस b बटे में 2,
यही तो हमको सिद्ध करना था, तो ये तो हमारा आ गया, यही हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखने आना चाहिए। सबसे पहले सवाल लिखोगे, उसके बाद में तुल्य अनुपातों के प्रमेय से, अब उसके बाद में क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे यक्स है, यक्स है, यक्स एक्स वाला एक साथ में लिखा, वाई है, वाई है, वाई वाई वाला एक साथ में लिखा, और उसके बाद में जेड है, जेड है, तो ए जेड प्लस बी जेड हो जाएगा बटे में यक्स यक्स 2x, वाई वाई 2y, जेड जेड 2z। तो ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन निकाला 2 और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे इसमें से क्या कॉमन निकाला, x कॉमन निकाला तो a प्लस बी, इसमें से y कॉमन निकाला और a प्लस बी, और इसमें से z कॉमन निकाल लिया तो a प्लस बी। अब तीनों में a प्लस बी है तो इसको कॉमन निकाल लिया, और x प्लस वाई प्लस जेड है, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, a प्लस बी बटे में 2। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, यदि y प्लस जेड बटे में a बराबर जेड प्लस एक्स बटे में b बराबर x प्लस वाई बटे में c, तो सिद्ध कीजिए कि x बटे b प्लस सी माइनस ए बराबर y बटे c प्लस a माइनस b बराबर z बटे a प्लस b माइनस c। ये आता है तो हम लोग सबसे पहले सवाल को लिखते हैं, y प्लस जेड बटे में a बराबर जेड प्लस एक्स बटे में b बराबर x प्लस वाई बटे में c। कुछ इस तरीके से लिख लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तुल्य अनुपातों के प्रमेय से, तुल्य अनुपातों के प्रमेय से, के प्रमेय से। इसमें हमको थोड़ा सा उल्टा करना है, देखोगे कैसे करोगे इसको। सबसे पहले के लिए करते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, b प्लस सी माइनस ए ना, यहाँ पे लिखते हैं b प्लस सी माइनस ए। यहाँ पे चेक करो, b के लिए क्या है, z प्लस एक्स है, यहाँ पे लिखेंगे z प्लस एक्स, इसको ब्रैकेट में कर दो, प्लस c के लिए क्या है, x प्लस वाई है, ये हो जाएगा x प्लस वाई, माइनस a के लिए क्या है, y प्लस जेड, y प्लस जेड। अब इसको हल कर लेना है, तो ये कैसे आ जाएगा, देखोगे यहाँ पे b प्लस सी माइनस ए, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे अब इसको ब्रैकेट ओपन करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये प्लस वाला है ना, तो इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस वाले का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या आ जाएगा, जेड प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देखोगे इसका चिन्ह चेंज होगा, तो ये क्या जाएगा, माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस जेड, कुछ इस तरीके से चेंज होगा। अब यहाँ पे चेक करते कि क्या कट रहा है, देखोगे एक प्लस एक माइनस कट गया वाई, एक प्लस एक माइनस जेड भी कट गया, तो हमारे पास आएगा क्या, यहाँ पे देखोगे 2x बटे में b प्लस सी माइनस ए, ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब हमको दूसरा क्या लेके आना है, c प्लस ए माइनस बी, तो इसके लिए भी वैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या लाना है हमको, c प्लस ए माइनस बी। अब c के लिए क्या है, x प्लस वाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, प्लस a के लिए क्या है, y प्लस जेड है, यहाँ पे y प्लस जेड, माइनस b के लिए क्या है, z प्लस x है, z प्लस x, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम लोग इसका क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो c प्लस ए माइनस बी इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे देखोगे इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा ना, माइनस जेड माइनस एक्स, इस तरीके से आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, देखोगे प्लस जेड माइनस जेड कट गया, माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, हमारे पास बचेगा क्या, वाई वाई 2y बटे में c प्लस ए माइनस बी, यह आ जाएगा समीकरण नंबर 2। तीसरे में क्या लेके आना है, a प्लस बी माइनस सी, तो ये लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी। तो a के लिए क्या है, देखोगे a के लिए है y प्लस जेड, वाई प्लस जेड, प्लस b के लिए क्या है, z प्लस एक्स, माइनस c के लिए क्या है, x प्लस वाई, कुछ इस तरीके से लिखोगे। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं इसका, ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा।
देखोगे माइनस वाले का चिन्ह चेंज हो जाता है और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे क्या कटेगा, देखोगे प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, प्लस वाई माइनस वाई कट गया। हमारे पास बचेगा क्या, 2z बटे में a प्लस बी माइनस सी। ये बचेगा हमारा समीकरण नंबर 3। 1, 2 तथा 3 से, तो तीनों को एक साथ में लिख दो। क्या क्या आया कथन 1 में, क्या आया 2x बटे में b प्लस सी माइनस ए बराबर, कथन 2 में क्या आया है 2y बटे में c प्लस ए माइनस बी बराबर, कथन 3 में क्या आया 2z बटे में a प्लस बी माइनस सी। अब क्या करते हैं, प्रत्येक अनुपात में 1/2 से गुणा करने पर, 1/2 से गुणा करने पर, तो देखोगे हम यहाँ पे 1/2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, देखोगे यहाँ पे x लेके आना है ना, यहाँ पे y लेके आना है, यहाँ पे z लेके आना है। तो यहाँ पे जो भी दिया गया वही लिखते हैं सबसे पहले। तो क्या है हमारे पास 2x बटे में b प्लस सी माइनस ए बराबर, क्या है 2y बटे में c प्लस ए माइनस बी, कुछ इस तरीके से बराबर 2z बटे में a प्लस बी माइनस सी। इस तरीके से हमको दिया गया। देखोगे यहाँ पे यही आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सब में 1/2 से गुणा, इसमें भी 1/2 से गुणा और इसमें भी 1/2 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। तो बचेगा क्या हमारे पास, आ जाएगा x बटे में b प्लस सी माइनस ए बराबर y बटे में c प्लस ए माइनस बी बराबर z बटे में a प्लस बी माइनस सी। देखोगे यही तो हमको सिद्ध करना था, ये आ गया हमारा उत्तर। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें भी घबराना नहीं है। सबसे पहले तुल्य अनुपातों के प्रमेय से लिख दो और जो भी हमको बोला गया, देखोगे b प्लस सी माइनस ए है तो b प्लस सी माइनस ए लिखा, तो b का मान है z प्लस एक्स, c का मान है x प्लस वाई और a का मान है y प्लस जेड। तो यहाँ पे देखोगे ये प्लस हो रहा है तो ये सेम का सेम लिखोगे, लेकिन यहाँ पे जो माइनस होता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। जब चिन्ह चेंज हो जाएगा तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2x बटे में b प्लस सी माइनस ए। अब दूसरा क्या सॉल्व करना है, c प्लस ए माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे c प्लस ए माइनस बी। c का मान लिखा x प्लस वाई, a का मान y प्लस जेड और b का मान हो जाएगा z प्लस x। इसमें भी थर्ड वाले ब्रैकेट का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज करके कट किया, हो जाएगा 2y बटे में c प्लस ए माइनस बी। अब उसी तरीके से यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी चाहिए तीसरे में, तो a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पे a का मान लिख दिया है y प्लस जेड, b का मान z प्लस एक्स, c का मान माइनस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2z बटे में a प्लस बी माइनस सी हो गया। अब तीनों कथन को लिख करके 1/2 से गुणा कर दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, यदि 3x माइनस 5y बटे में 5z प्लस 3y बराबर x प्लस 5z बटे में y माइनस 5x बराबर y माइनस z बटे में x माइनस z, तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक का अनुपात x बटे y है। तो हम लोग सबसे पहले सवाल लिखते हैं 3x माइनस 5y बटे में यहाँ पे 5z प्लस 3y बराबर x प्लस 5z बटे में y माइनस 5x बराबर y माइनस z बटे में x माइनस z, कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, अगर इसको तुल्य अनुपात में भी करेंगे तो हमारा उत्तर नहीं आने वाला है। क्यों, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 5z है और यहाँ पे देखोगे सिर्फ y और z है, तो मतलब यहाँ पे ये कटेगा नहीं। और यहाँ पे भी 5z है, 5x है, तो यहाँ पे देखोगे x और z में कुछ नहीं है, 5 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना 5 से गुणा कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, 5 से गुणा कर दोगे तब भी वो जा करके आएगा।
ये 5 से जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, देखोगे 3x माइनस 5y बटे में 5z प्लस 3y बराबर x प्लस 5z बटे में y माइनस 5x बराबर, अब ये देखोगे ये क्या हो जाएगा 5y माइनस 5z बटे में 5x माइनस 5z, इस तरीके से बन जाएगा। तो कहने का क्या मतलब, यहाँ पे हमने ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर में अगर 5 से गुणा कर दिया तो कोई भी फर्क तो पड़ता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखोगे तुल्य अनुपातों के प्रमेय से, तो क्या करो सबको जोड़ दो, यहाँ पे सबको एक लाइन से जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y प्लस x प्लस 5z प्लस 5y माइनस 5z, और हर में क्या हो जाएगा 5z प्लस 3y प्लस y माइनस 5x प्लस 5x माइनस 5z, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे क्या करता है, माइनस 5y प्लस 5y प्लस 5z माइनस 5z माइनस 5z प्लस 5z माइनस 5x प्लस 5x। अब हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे देखते हैं, देखोगे 3x है और 1x है, तो ये कितना हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 3y और 1y, ये हो जाएगा 4y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x बटे y, यही तो हमको देखोगे यहाँ पे सिद्ध करना था, x बटे y। कहने का क्या मतलब है, इसको कट करने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले 5 से गुणा किया, 5 से गुणा करने के बाद में तुल्य अनुपातों के प्रमेय से सबको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3x प्लस 1x 4x और 3y प्लस 1y 4y, तो 4 से 4 कट गया, तो बचेगा क्या x बटे y। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, हल कीजिए। तो उसमें से पहला क्या दिया गया है, देखोगे 16x का वर्ग माइनस 20x धन 9 बटे में 8x का वर्ग धन 12x धन 21 बराबर 4x माइनस 5 बटे में 2x धन 3। जब भी इस तरीके का सवाल रहेगा ना, तो हम लोग के दिमाग में एक चीज ये आ जाना चाहिए कि ये जो 4x है ना, 4 में देखो कि किसका गुणा करोगे तो 16 आएगा, 4 का गुणा करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे 4 का गुणा हम लोग अगर करते हैं, देखो 4 चौक 16, 5 चौक 20, 2 चौक 8 और 3 चौक 12, मतलब हमको यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले प्रश्न लिखते हैं, क्या दिया गया 16x का वर्ग माइनस 20x धन 9 बटे में ये दिया गया है 8x का वर्ग धन 12x धन 21 बराबर ये है 4x माइनस 5 बटे में 2x धन 3। जब हम लोग इस तरीके से इसको देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे 4x का गुणा कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, गुणे में 4x का गुणा करोगे तभी तो आएगा, तभी तो ये कटेगा ना, नहीं तो कटेगा ही नहीं है। ये हो जाएगा 16x का वर्ग माइनस 20x धन 9 बटे में 8x का वर्ग धन 12x धन 21। तो ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16x का वर्ग, 16x का वर्ग माइनस 5 चौक 20x बटे में, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8x का वर्ग धन 4 तिहाई 12x, ये इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखोगे 16x का वर्ग माइनस 20x इधर भी है, 16x का वर्ग माइनस 20x इधर भी है, और यहाँ पे 8x का वर्ग है और यहाँ पे 12x का वर्ग है, मतलब चिन्ह चेंज है तो ये कटेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। यहाँ पे लिखोगे तुल्य अनुपातों के प्रमेय से, तुल्य अनुपातों के प्रमेय से। अब क्या करते हैं, तुल्य अनुपातों के प्रमेय से का मतलब क्या हो गया, इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 16x का वर्ग माइनस 20x धन 9, इसको घटाना है। क्या घटाना है, 16x का वर्ग माइनस 20x, कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x का वर्ग धन 12x धन 21,
यहाँ पे इसको घटाना है, ये हो जाएगा 8x का वर्ग धन 12x, इस तरीके से बनेगा। तो जब भी देखोगे घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 16x का वर्ग माइनस 20x धन 9, और यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, देखोगे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 16x का वर्ग, माइनस है तो प्लस 20x, कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे बटे में हो जाएगा 8x का वर्ग धन, ये हो जाएगा 12x धन 21। अब यहाँ पे देखोगे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 8x का वर्ग, यहाँ पे प्लस 12 है तो ये हो जाएगा माइनस 12x। यहाँ पे देखोगे कटेगा क्या, 16x का वर्ग माइनस 16x का वर्ग माइनस 20x प्लस 20x माइनस 8x का वर्ग 8x का वर्ग 12x, और यहाँ पे माइनस 12। तो हमारे पास बचा क्या है, 9/21। ये और कटेगा क्या, देखो ये कट कर दो, इसको ये कर दो, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, तो हमारे पास क्या आ गया, 3/7 आ गया। अब ये जो 3/7 है उसको किसके साथ में रखोगे, इसके साथ में रखोगे, तभी जाकर के हमारा उत्तर आएगा। तो देखोगे ये लिखा 4x माइनस 5 बटे में 2x धन 3 बराबर, ये आ जाएगा 3/7। कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। अब क्या करते, तिरिया गुणा करोगे तो ये 7 का गुणा करना है 4x माइनस 5 से, बराबर 3 का गुणा करना है 2x धन 3 से, कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 7 चौक 28x माइनस 7 पचे 35 बराबर 3 दूनी 6x धन, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखोगे 28x, ये प्लस और इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा 6x बराबर 9, और यहाँ पे माइनस 35 से इस साइड जाएगा तो प्लस 35 हो जाएगा। अब 28 में से 6 गया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22x बराबर 9 और 35, ये हो जाएगा 44। अब यहाँ पे देखोगे ये गुणा और इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 44/22 आएगा, तो ये इससे कट जाएगा, ये कितने बार में, 2 बार में, तो ये x बराबर आ गया हमारा 2, ये आ जाएगा हमारा उत्तर। तो कहने का क्या मतलब है, हमको घबराना नहीं है। सबसे पहले ये जो दिया गया 16x का वर्ग माइनस 20x, ये लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4x से गुणा कर देंगे। जब यहाँ पे गुणा करने के बाद में देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर सेम साइन है, जब सेम नंबर सेम साइन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तुल्य अनुपातों के प्रमेय से इसको घटाएंगे। घटाने के बाद में सब कट जाएगा तो बचेगा क्या, जो भी बचेगा उसको यहाँ पे लिख लिया 3/7, और 3/7 को फिर हम लोग इसके साथ में हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, देखोगे 5y का वर्ग धन 40y माइनस 12 बटे में 5y धन 10y का वर्ग माइनस 4 बराबर y प्लस 8 बटे में 1 प्लस 2y। यहाँ पे भी पहले चेक करो कि किसके साथ में किसका गुणा करना है। तो देखोगे अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, यहाँ पे मुझे 5y का वर्ग लाना है तो इसमें मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा, 5y का गुणा करना पड़ेगा। जब यहाँ पे 5y का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 40y, यहाँ पे भी आ जाता है, और 5y का फिर यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो देखोगे 5y आ जाएगा, और 5y का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y का वर्ग आ जाता है। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से हमको करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं 5y का वर्ग धन 40y माइनस 12 बटे में 5y धन 10y का वर्ग माइनस 4 बराबर ये y प्लस 8 बटे में 1 प्लस 2y। ये हमको कुछ इस तरीके से दिया गया है। इसमें किसका गुणा करना है, 5y का गुणा करना है। यहाँ पे हम लोग 5y का अंश में और 5y का हर में गुणा कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये तो वैसे का वैसे रहेगा, 5y का वर्ग धन 40y माइनस 12 बटे में ये हो जाएगा 5y धन 10y का वर्ग माइनस 4 बराबर। अब यहाँ पे देखोगे 5y में y का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 5y का वर्ग धन 5y में 8 का गुणा होगा तो 40y बटे में ये हो जाएगा 5y धन 10y का वर्ग, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे भी चेक करते हैं, देखोगे यहाँ पे सेम नंबर है 5y का वर्ग धन 40y, यहाँ पे भी सेम नंबर है 5y का वर्ग धन 40y। तो कहने का क्या मतलब है, अब हमको यहाँ पे तुल्य अनुपात का प्रमेय लगा करके घटाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे तुल्य
अनुपातों के प्रमेय से। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट में से दूसरे ब्रैकेट को घटाएंगे। तो ये थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में आएगा 5y का वर्ग धन 40y माइनस 12 माइनस दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 5y का वर्ग धन 40y, इस तरीके से आएगा। और हर में क्या आ जाएगा, पहले ब्रैकेट में 5y धन 10y का वर्ग माइनस 4, यहाँ पे माइनस किया, ये हो जाएगा 5y धन 10y का वर्ग, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अब क्या करते हैं, जब सेकंड ब्रैकेट में रहेगा तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो पहले ब्रैकेट वैसे लिखेंगे 5y का वर्ग धन 40y माइनस 12, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। देखो कि माइनस 5y का वर्ग हो जाएगा, माइनस 5y का वर्ग प्लस 40 है तो माइनस 40y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 5y धन 10y का वर्ग माइनस 4 माइनस 5y प्लस 10 है तो माइनस 10y का वर्ग, कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, देखोगे 5y का वर्ग माइनस 5y का वर्ग कट गया, 40y माइनस 40y कट गया, माइनस 10y का वर्ग प्लस 10y का वर्ग कट गया, 5y माइनस 5y कट गया। हमारे पास आया कितना, माइनस 12 बटे माइनस 4। तो ये इस माइनस से माइनस कट जाएगा और ये इससे कटेगा, 3 बटे 1 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y धन 8 बटे में 1 धन 2y बराबर कितना आया है, 3 अनुपात 1 आया। अब तिर्यक गुणा करो, 1 का गुणा करना है y धन 8 से बराबर 3 का गुणा करना है 1 धन 2y से, कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे गुणा करते देखोगे, 1 में y का गुणा हुआ तो 1 धन 8 में 1 का गुणा हुआ तो 8 बराबर 3 में 1 का गुणा हुआ तो 3 धन 3 में 2 का गुणा हुआ तो 6y, कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब y वाला एक साथ में लेते हैं तो ये हो जाएगा y, और यहाँ पे देखोगे धन 6y है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 6y हो जाएगा बराबर 3, और ये इस साइड में प्लस 8 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 में से 8 गया माइनस 5, और यहाँ पे 1 में से माइनस 6 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे माइनस 5 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 से भाग हो जाएगा तो ये माइनस 5 ये वाला आ गया और ये भाग वाला, तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, 5 एक कम 5, तो हमारे पास y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। यही तो आ जाएगा हमारा उत्तर। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें भी घबराना नहीं है, सिर्फ जैसा हमने इसके पहले वाला सवाल किया था वैसे करना है। यहाँ पे 5y से गुणा कर देंगे, जब गुणा करने के बाद में तुल्य अनुपात का प्रमेय लगा करके घटा देंगे, घटाने के बाद में सब कट हो जाए, बचेगा क्या, माइनस 12 बटे माइनस 4 मतलब 3 बटे 1 बच रहा है। 3 बटे 1 को हम लोग यहाँ पे इसके साथ में रख करके हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 4.4 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4.4 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।